अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं आज आपके सामने कुरान पढ़ने और पढ़ाने की फ़जीलत बयान करने वाला हूँ, यानी कि कुरान सीखने और सिखाने वाले की फ़जीलत। किसी ने क्या खूब कहा है, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। लेकिन हमारी कौम ने क्या किया है? पहले हदीस पाक सुन लें। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 259। एक और हदीस में आता है जिसमें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, बरोज़ क़यामत उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी कहीं ज़्यादा हसीन होगी। सुभान अल्लाह। सुनते रहिएगा आप मेरे दोस्तों। एक और हदीस में आता है, अफ़ज़लुल इबादाति तिलावतुल कुरान, यानी कि कुरान की तिलावत करना भी अफ़ज़ल इबादत है। लेकिन उस कौम का क्या किया जा सकता है जिस कौम में कुरान फहमी से ज़्यादा कुरान ख़ानी को अहमियत हो, जिस कौम में कुरान फहमी से ज़्यादा कुरान ख़ानी को अहमियत हो और मसाजिद में हाज़िरी की बनिस्बत मज़ारात पर हाज़िरी को हासिल हो, उस कौम का तो खुदा ही हाफिज़ है। इसलिए बहुत पहले एक गैर मुस्लिम यानी कि हमारे एक हिंदू भाई जिनका नाम था डॉक्टर पंडित शंकर दयाल शर्मा ने कुरान के मुतालिक एक बात कही थी और कहा था, अमल की किताब थी दुआ की किताब बना दिया, अमल की किताब थी दुआ की किताब बना दिया, समझने की किताब थी पढ़ने की किताब बना दिया, जिंदों का दस्तूर थी मुर्दों का मंशूर बना दिया, जिंदों का दस्तूर थी मुर्दों का मंशूर बना दिया। जो तस्खीर कायनात का दर्स देने आई थी उसको मदरसे का निसाब बना दिया। जो मुर्दा कौमों को ज़िंदा करने आई थी, आप समझिएगा, जो मुर्दा कौमों को ज़िंदा करने आई थी, तुमने मुर्दों की बख्शिश पर लगा दिया। ए मुसलमानों, तुमने ये कुरान के साथ क्या किया? अफसोस होना चाहिए। एक गैर मुस्लिम हमें सिखा रहा है कि कुरान की अहमियत क्या थी, कुरान आया किस लिए था, कुरान का मकसद क्या था आने का, लेकिन ये कौम ने उस कुरान के मकसद को पीछे कर दिया। इसलिए मैंने कहा, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। मैं असल मौजू पर आता हूँ। स्क्रीन पर जिस बच्चे का आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये किसी मदरसे के बच्चे का फ़ोटो है। कमोबेश इसकी 5 या 6 साल उम्र होगी, लेकिन आप देखें इसके लबों पर मुस्कुराहट है और अपने हाथों से अपना वर्क कर रहा है, अपना काम कर रहा है। ये बच्चे यूं ही दीन तालीम हासिल नहीं करते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत और मशक्क़त होती है। आप गौर करें, उम्र देखें, काम देखें, तालीम देखें। ये कुरान सीखने आया है, आलिम दीन बनने आया है, और इनकी फ़जीलत आप न जानो तो क्या हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़जीलत बयान की है इनकी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़जीलत बयान की है, अगर हम और आप ईमान रखते हैं तो सोचिएगा ज़रूर इस बात पर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो बच्चा दीन तालीम हासिल करता है उनके लिए समंदर की मछलियाँ दुआएँ करती हैं, उनके लिए सुराखों में जो चींटियाँ होती हैं उनके लिए दुआएँ करती हैं, और तालिब इल्म के कदमों के नीचे अल्लाह के नूरानी फ़रिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। अब सोचिएगा ज़रूर इस बात को। अब जिस फ़ोटो को आप देख रहे हैं, इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाएं। इस उम्र में आपके बच्चे ऐश व आराम की ज़िंदगी जीते हैं, इस उम्र में आपके बच्चे नरम बिस्तर पर सोते हैं, इस उम्र में आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सिंगार करके उनकी माँ लाड़ो प्यार से अच्छे से तैयार करके स्कूल भेजती है। लेकिन ये बच्चे जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, इनके वालिदैन इनके पास नहीं होते हैं,
इनके वालिदैन इनके पास नहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करके ये बच्चे तालीम हासिल करते हैं, अपने रब को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए दीन तालीम हासिल करते हैं। इनकी कदर कीजिए, इनके सरों पर शफ़क़त का हाथ रखिए, इनसे दुआएं लीजिए। मैं ये बात 100% कह सकता हूँ कि खुदा की कसम, ये तालिब इल्म अगर दिल से किसी के लिए दुआ कर दें तो इनकी दुआएं अर्श मुअल्ला से टकरा जाती हैं, और दिल से अगर ये किसी शख्स के लिए बद दुआ कर दें तो वो तबाह बर्बाद हो जाता है। एक किसी तालिब इल्म से एक शख्स ने कहा, एक सभी तरह की दुनिया है, ये सब तरह के लोग हैं, बहुत से लोग आपको तालिब इल्म से, मदरसे के बच्चों से जलन करने वाले, हसद करने वाले भी मिल जाएंगे। तो किसी बच्चे से एक शख्स ने कहा कि यूरोप और अमेरिका चांद पर पहुंच चुके हैं और तुम यहाँ रहकर, तुम यहाँ बैठकर दीन तालीम हासिल कर रहे हो जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। ये जुमला उसका मुझे भी चुभा कि वाकई इस कौम ने आलिमों के साथ, हुफ़ाज़ों के साथ, क़ुर्राओं के साथ किया क्या है। खिलवाड़ ही तो कर रही है कौम, उनकी ना उनकी रिस्पेक्ट करते हैं ना उनकी इज्जत करते हैं। इस शख्स ने भी यही कहा जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन होनहार तालिब इल्म ने कहा, इसमें कौन सी हैरत की बात है, वो तरक्की करके मखलूक तक पहुंचे हैं, हम दीन तालीम हासिल करके खालिक कायनात तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोप वालों के और हम में, हम दोनों के दरमियान एक फ़र्क है, और वो ये है कि तुम्हारा फ़र्क है, क्योंकि तुम हम दोनों के दरमियान निकम्मे साबित हुए, इसलिए कि वो तरक्की करके चांद पर पहुंच गए और हम इंशाअल्लाह दीन तालीम हासिल करके खालिक कायनात तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तुम कहाँ रह गए, तुम बीच में रह गए, ना तुम तरक्की करके चांद तक पहुंच सके और ना तुम हमारी तरह दीन तालीम हासिल करके खालिक कायनात तक पहुंच सके। इसमें सबक है हमारे लिए कि अपने बच्चों को निकम्मा मत बनाइए। ये पढ़ाई का दौर है, ये इल्म का दौर है। आपके बच्चों के अंदर एक हाथ में, आपके बच्चे के हाथ में, एक में कुरान होना चाहिए, एक में कंप्यूटर होना चाहिए, दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए, दीनी तालीम भी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बी क़दीर हम तमाम के इल्म अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए।